और देखिए, पहले फेज में नामांकन की प्रक्रिया अब खत्म हो गई है। साल 2019 के चुनाव में पहले फेज में किस पार्टी को आखिर कितने सीटें मिली थी, इससे डिटेल जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी पूजा और मोनिका की तरफ। बिल्कुल सबीना, तो देखिए 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है। आज नामांकन का आखिरी दिन था, नामांकन खत्म हो चुका है और पूजा मेरी सहयोगी हमें बताएंगी, क्योंकि मैजिक वॉल के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को कि पहले फेज में आखिर पिछले चुनावों में क्या कुछ रहा है। सबसे पहले आपको फटाफट से हम बता देते हैं कि फर्स्ट फेज में कितनी सीटें हैं और क्या कुछ पिछले चुनावों में फर्स्ट फेज में रहा है। पूजा, बिल्कुल, यहाँ पर ये बता दें कि 102 ऐसी सीटें हैं जहां पर फर्स्ट फेज में इलेक्शन होने जा रहा है। नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन इन सीटों में 2019 में क्या प्रदर्शन रहा था उसे देखिए। बीजेपी यहाँ पर 39 सीटें, डीएमके 24, कांग्रेस 16, बीएसपी 3। ये तमाम आप देख सकते हैं कि देश के बड़े बड़े ऐसे राज्य जहां फर्स्ट फेज में इलेक्शन होने वाला है और काफी अहम सीटें हैं। लेकिन मोनिका, अब पेच फंसा हुआ है अभी भी कुछ राज्यों में नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बावजूद। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला सबसे बड़ा राज्य यानी कि जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर फर्स्ट फेज यानी कि उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। मैजिक वॉल के जरिए आपको उत्तर प्रदेश के हालात भी बताते हैं। वहां पर फर्स्ट फेज में कहां पर वोटिंग होनी है और कहां पर वहां पर मुकाबला जो है वो फंसा हुआ है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राज्य है जहां पर पेच फंसा हुआ है। और पूजा, आप समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये पश्चिमी यूपी का इलाका जिसे जाटलैंड भी कहते हैं। बीजेपी के लिए यहाँ पर लड़ाई हमेशा आसान नहीं रही है, टफ होती है। लेकिन इसमें कई ऐसी सीटें हैं, इसमें मुरादाबाद की सीट है, इसमें रामपुर की सीट है, इसमें पीलीभीत की सीट है, यहाँ पर कैराना, बिजनौर, ये तमाम सीटें सहारनपुर की जो कि जाटलैंड में सामने आती हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी रामपुर की सीट हो और मुरादाबाद की सीट हो, वहां पर समाजवादी पार्टी के अंदर कैसे भी खींचतान मची हुई प्रत्याशियों को लेकर। एनडीए 3 और बीएसपी 3, यूपीए 2 सीटें 8 में से जीतने में कामयाब रही थी 19 में। लेकिन मोनिका, इसके अलावा बड़ा राज्य महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र से क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में भी घमासान लगातार यहाँ पर नजर आ रहा है। मैजिक वॉल के जरिए यहाँ पर भी समझाने की हम कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमने आपको दिखाए, लेकिन देखिए अब आपको यहाँ पर महाराष्ट्र की तस्वीर भी हम दिखा देते हैं। फर्स्ट फेज में महाराष्ट्र में क्या कुछ खास रहने वाला है, पहले फेज में कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी है, ये वो तमाम महाराष्ट्र के इलाके हैं। और आज तो नितिन गडकरी जिन्होंने नामांकन भी फाइल कर लिया है। और क्या कुछ राजनीतिक कल्चर पिछली बार के चुनावों में रही है, पूजा आपको मैजिक वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए हम दर्शकों को ये बता देते हैं कि ये देखिए यहाँ 5 सीटें हैं जिनमें से 4 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी पिछली बार। यूपीए के खाते में एक सीट गई थी। हाई प्रोफाइल सीट है नागपुर की, नितिन गडकरी वहां से नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। रामटेक की सीट जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ। तो ये महाराष्ट्र की सीट जिस पर एनडीए ने पिछली बार फर्स्ट फेज के इलेक्शन में बढ़त बनाई थी।